बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। आरिफवाला में ट्यूबवेल्स की बिजली के बिलों में बेजा टैक्स, डीएपी खाद महंगी और यूरिया की अदम फराहमी पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जमात ने बल्दिया चौक में भरपूर एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में किसानों ने बिजली के बिल भी जला दिए। मजीद जानते हैं मलिक इब्रार खोखर की इस रिपोर्ट में। ज़राई बिजली के बिलों में बेजा टैक्सीज और डीएपी खाद महंगी और यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी पर आरीवाला में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का एहतजाजी मुजाहरा। बल्दिया चौक में सैकड़ों किसानों ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। किसानों ने ट्यूबवेल के बिलों में लगे भारी टैक्सीज पर बिजली के बिल भी जला दिए। सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल का कहना था, काश्तकारों को ज़राई ट्यूबवेल का बिल पहले 5 रुपये 35 पैसे आता था। गवर्नमेंट ने इस कदर रेट बढ़ा दिया है कि काश्तकार को 50-60 रुपये यूनिट आ रहा है। मेरा काश्तकार बिल अदा नहीं कर सकता। डीएपी इतनी महंगी हो गई है कि मेरा काश्तकार खरीद नहीं सकता। डीजल इतना महंगा कि ज़मीन तैयार नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं कि ज़राअत बिल्कुल तबाही के दाने पर है। ना हम अपनी ज़मीन तैयार कर सकते हैं, ना हम अपनी फसलों को पानी लगा सकते हैं। अगर ज़राअत तबाह हो गई तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। हुकूमत किसानों का मुआशी कत्ल बंद करे। किसानों ने 21 सितंबर को इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी धरने का भी ऐलान कर दिया। हालिया महंगाई ने जहां मुल्क भर में हर शुबाह जिंदगी को मुतासर किया, वहीं पर जलालपुर पीरवाला में भी महंगाई के बायस मोटरसाइकिलों की खरीदारी में कमी की वजह से मोटरसाइकिल्स डीलर के कारोबार भी शदीद मुतासर होने लगे। मोटरसाइकिल्स डीलर्स के लिए शोरूम के माहाना अखराजात भी बोझ बनने लगे। ताजरों ने हुकूमत से मईशत मुस्तहकम बनाने का मुतालबा कर दिया। मजीद इस पर बात करेंगे नुमाइंदा रॉयल एशिया न्यूज़ के ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, मजीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। हालिया महंगाई की वजह से ना ऑटो एक्सचेंज का कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और ऑटो एक्सचेंज का रेट जो इतना जो ना रेट बढ़ गया कि ना डीलर हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमारे साथ डीलर मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत आने के बाद डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। बेशक ये पिछली हुकूमतों के असरात होंगे, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत को डॉलर को संभालना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे कारोबार डिस्टर्ब होकर बैठ गए हैं। हम लोगों के शोरूम के अपने दुकानों के अखराजात निकालने से भी हम लोग कासिर हैं। तो इस गवर्नमेंट से हमारा इल्तमास है कि जो सेल 1,20,000 या 25,000 हुआ करती थी माहाना यूनिट की, वो 50,000 यूनिट पर आकर ठहर गई है। तो इस गवर्नमेंट को चाहिए कि डॉलर को संभाले ताकि हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो पुराने कीमतों पर हमें मिल सकें और हम लोगों तक आसान तरीके से आसान सवारी की सहूलत लोगों को मुहैया कर सकें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना डीलर के तासुरात। डीलर का कहना था कि डॉलर को कंट्रोल करे ताकि जो ना इनके रेट जो ना कंट्रोल हो सकें और जो हमारे अखराजात हैं जो ना मंथली वो अखराजात पूरे नहीं होते, क्योंकि महंगाई इतनी है कि जो ना इनके रेट इतने ज़्यादा हैं कि कुव्वत खरीद से दूर है आवाम के। जी थाना उच शरीफ की हदूद बस्ती सयाल मौसा मांझीवाला में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों ने अहले इलाका की नींदें हराम कर दी। चंद दिनों में नस्व दर्जन से ज्यादा वारदातों में इलाका मकीन लाखों रुपए मालियत के सामान, नकदी, तलाई जेवरात और कीमती जानवरों से हाथ धो बैठे। एक वारदात के दौरान मुसम्मत पर चोरों ने एक शख्स को शदीद जख्मी करने के बाद हवाई फायरिंग करते हुए मुलजिमान मौके से फरार हो गए, जिसका मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिमान ट्रेस न हो सके, जिसके पैदर पे वारदातों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने इतला के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस थाना उच शरीफ की बेहसी पर इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए आरपीओ बहावलपुर और डीपीओ बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। सियालकोट पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। कमसन चचा साद बहन भाई को छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल करने वाला सफा कातिल चंद घंटों में गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद। हाजी जुबैर नत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रात थाना मुरादपुर के इलाका हंटरपुरा के रिहायशी जावेद मसीह ने थाने में इतला दी कि उसकी 19 साला बेटी अनमोल और 15 साला बेटे सुलेमान मसीह को उसके भतीजे आफ्ताब और फचान मसीह ने नामालूम साथियों की मदद से छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फरार हो गए। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने कमसन बहन भाई के अंधोनाक तोहरे कत्ल की वारदात का नोटिस देते हुए एसडीपीओ सदर सर्कल राना नदीम तारिक की सरबराही में टीमें तश्कील देकर तमाम वसाइल को बरोकार लाते हुए मुलजिमान की तलाश फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। पुलिस टीमों ने पेशावराना महारत को बरोकार लाते हुए शहर भर की नाकाबंदी, दर्जनों सीसीटीवी कैमरास और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दोहरे कत्ल के मरकज से मुलजिम आफ्ताब और फचान मसीह को चंद घंटों के महदूद वक्त में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से आला कत्ल बरामद कर लिया गया। डीपीओ का कहना है कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मयारी तफ्तीश की बदौलत मुलजिम को अदालत से करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी और मुतासरा फैमिली को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा।
चिश्तिया में बाअसर हिजड़ों के गिरोह ने मोहम्मद राशिद नामी शख्स के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। ये क्या मामला था? हमारे नुमाइंदे राना मोहसिन महमूद इस वक्त मुतासरा शख्स के साथ मौजूद हैं, मजीद जानते हैं उनसे। जी हसन, क्या अपडेट है, आगाह कीजिएगा, ये मामला किस तरह पेश आया? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कि ऐसे मजलूम शख्स के साथ जिसके साथ हिजरों के एक बासा गिरोह ने जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर दी, उसे मर्द से नामर्द बना दिया है। इनसे जानते हैं कि इनके साथ ये जुल्म कैसे पेश आया और ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, ये क्या मामला बना, ये हिजरों ने क्या वाक़या किया आपके साथ, क्या जुल्म हुआ? सर मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ और मैं इन लोगों के साथ अपना रिक्शा लेकर जाता था। ये किराए पर रिक्शा मेरा लेकर जाते थे और मुझे इन लोगों के साथ काफ़ी अरसे से मैं जा रहा था और इन लोगों ने एक दिन अपने लोगों से मिलकर हाजी नियामत अली ने तो मुझे ये मेरा नफ्स कटवा दिया एक आम नाई से। तो उसके बाद इन लोगों ने मुझे काफ़ी अरसा अपने पास रखा, मुझ पर जुल्म किए हैं। तो जब मैं इनके गिरह से छूटा हूँ और अपने घर पहुँचा हूँ, मेरे घर वालों ने, मेरी माँ ने इनके ऊपर जब कोई कार्रवाई की है तो उसके बाद हमने मेडिकल करवाया 13/6/22 का और 3 माह हो चुके हैं, मेरा मेडिकल जारी नहीं अभी तक हुआ। सिविल हस्पताल चिश्तियाँ, डिस्ट्रिक्ट हस्पताल बहावल नगर। तो राशिद भाई, जो आप कह रहे हैं कि आपका ये हाजी नियामत ने नफ्स कटवा दिया, किस तरह कटवाया गया? क्या आपको पता था कि ये आपके साथ होने वाला है? नहीं सर, मुझे नहीं पता था। पहले भी ये मुझे लेकर जाते थे, लेकिन उस दिन इन लोगों ने मुझे नशा देकर ये काम किया है। तो उसके बाद इन्होंने मुझे घर नहीं आने दिया। तो उसके बाद अब जब मैंने मेडिकल करवाया है तो मेरा मेडिकल 13/6/22 का है और 3 माह हो चुके हैं सिविल हस्पताल और डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर। तो अभी तक इन्होंने मेरा मेडिकल जारी नहीं किया। ये नियामत अली ने मेरा मेडिकल जैसे इन लोगों के साथ मिलकर ये मेरा मेडिकल जारी नहीं कर रहे। तो लिहाजा मेरी अहले और मेरी आला अहकाम से अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और ये लोग मुझे अभी तक भी धमकियाँ लगाई जा रही। जी, तो ये राशिद भाई बता रहे थे कि इनके साथ ये जुल्म किस तरह पेश आया। अब ये आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि इन्हें फौरी तौर पर इंसाफ मुहैया किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना हसन महमूद, रॉयल एशिया न्यूज़, चिश्तियाँ। और अब आपको बताते चलें, पख्तूनख्वा नान भाई एसोसिएशन जिला पेशावर के अहदेदारों ने मुस्तफ़ा होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक इजलास में अपने इस्तीफे पेश किए। मज़ीद जानते हैं नान भाई एसोसिएशन के मुस्तफ़ा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जहां मोहम्मद की इस गुफ्तगू में। पख्तूनख्वा नान भाई साबिक डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जहां मोहम्मद पर हाजिर है। आज का इजलास एसोसिएशन के नायब सदर सरपरस्त आला मेराज गुल मोहम्मद की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें तमाम अहदारान ज़िले पेशावर, सदर अब्दुर्रहीम साहबी और दीगर अहदारानों के अदम एतमाद करते हुए और अहदों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने आइंदा लायामल का ऐलान किया जाएगा। हम 11 रकनी कमेटी सूबाई सदर खैस्ता गुल मोहम्मद की क़ियादत में कायम कर दी गई है इंशाअल्लाह। बहावल नगर से अली हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में कब्जा माफिया का राज कल मोरखा 18 सितंबर 2022 को रात 9 बजे थाना सदर के SHO सैयद हसन गिलानी और निका थानेदार शाकिर अरूजी, मोहम्मद यूसुफ नामी बंदा जो कि कब्जा ग्रुप है, मलिक चांद जो कि बदनामे जमाना बदमाश की एमा पर बस्ती झुगिया में एक मकान पर कब्जा करने के लिए सरकारी मशीनरी का बेदरीक इस्तेमाल किया। गरीब आदमी मोहम्मद शाह रसूल के मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। साथ ही समाजी लोगों की तरफ से पुलिस की बदमाशी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। मैं आख्या भी तुम बह वो गल को बंदे बैठेगा सुन लो देखो अमीन से पूछा अमीन बैठा है आके मेरा मामा सी, एक मेरा मासड़ सी, एक मेरा यूसुफ उनका नाम सी, उनके पुत्र सन दो। वो आके हथी बखी पै गए ने, मारिया कुटिया, साडी उन्होंने इज्जत इत्थे बड़ी रौली सदर थाना ऐसे जो सारे सन नाल पुलिस भी सी, पुलिस वाले को कुछ भी नहीं होया, चिक्की धरुई फिरे सानू मारते रहे। और इधर पाकपतन दीपालपुर रोड पर मिनी ट्रक और हार्डवेस्टर में तसादम के नतीजे में वैन ड्राइवर मौके पर जाम भाग, जबकि 2 साथी शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद आजम वट्टू से। जी आजम, मजीद आगाह कीजिएगा, हादसा कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, दीपालपुर का रहायशी काशिफ मनी ट्रक पर मुर्गियों की बाकियात लेकर पाक पतन आ रहा था कि नवाही गांव चक नवाब बलोच 13 SP के करीब सामने से आने वाली हाइड वास्टर से तसादुम हो गया, जिसके बायस 40 साल काशिफ मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि इसके साथी नईम अरशद और महमूद अहमद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि हार्डवेस्टर का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। जी मियांवाली के इलाका जंडावाला में हजारों रुपए नाजायज तरीके से बटोरने वाले गिरद आवर फजल इलाही की एंटी करप्शन भक्कर में इंक्वायरी। मियांवाली से नुमाइंदा रॉयल एशिया न्यूज डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक राना मोहम्मद वसीम ने रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा को तहरीरी दरख्वास्त गुजारी, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया कि फजल इलाही गिरदावर ने परफार्मा पर दस्तखत को सरकारी फीस से मजरूब करके 12,000 रुपए वसूल किए। दूसरी जानिब रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने मौकफ में बताया कि परफार्मा फीस नहीं होती। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा ने CEO एंटी करप्शन शहजाद फैज से इंक्वायरी मार कर दी और CEO भक्कर एंटी करप्शन ने मदई और मुलजिम फजल इलाही गिरद आवर को 20 सितंबर को भक्कर तलब कर लिया। ये बात काबिल जिक्र है कि फजल गिरदावर के खिलाफ इससे पहले कबल भी एंटी करप्शन भक्कर में मुकदमा दर्ज हो चुका है और मुतअद्दिद इंक्वायरी ज़ेर समाअत हैं। कश्मीर से हमारे रिपोर्टर शफकत हुसैन खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कश्मीर में बारिश के मुतासरीन की सेहत को मद्देनजर रखते हुए सरकारी गैर सरकारी इदारों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली मुटियानी ने यूनियन कौंसल कंप में स्नैक नामी तंजीम के ज़रिए एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का दौरा किया और यंग डॉक्टर्स की हौसला अफजाई की। इस मौके पर डॉक्टर अली हसन मलिक ने कहा कि स्नैक तंजीम की जानिब से जिले के बारानी इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर पंजाब से आए हुए 15 से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने हिस्सा लिया, जहां 1000 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया और उन्हें अद्वियात दी गई। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली मुटियानी ने डॉक्टरों के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि महकमा सेहत इस वक्त काबिल तहसीन काम कर रही है, ताहम तमाम इदारे अपनी खिदमात को मज़ीद तेज करें। सैलाब और बारिशों से मुतासर इलाकों को उसकी अशद जरूरत है। शेखुपुरा में हुनर घर के ज़रिए एहतमाम खसूसी मीटिंग का इनेकाद किया। किसी भी मुआशरे में खवातीन के तामीरी किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। शुरा की गुफ्तगू। राना अहमद रजा, स्पेशल रिपोर्टर शेखुपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक इदारा बराए तकनीकी फनी अलूम हुनर घर के ज़ेर एहतमाम शेखुपुरा में खसूसी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी रहनुमा माहिर कानून इफ़त अवान एडवोकेट, समाजी रहनुमा माहिर कानून साइमा कलसूम एडवोकेट, खुरम रियाज काहलू एडवोकेट, सलमा तसद्दक एडवोकेट, अफजल महमूद गादी एडवोकेट के अलावा इमराना अरूज, सादिया राजपूत, याकूब मसीह मुजाहिद और सहाफ़ी कॉलमिस्ट शेख मोहम्मद तैयब ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सियासी समाजी रहनुमा माहिर कानून इफ़त अवान एडवोकेट ने कहा कि लाचार बेबस तबके की खवातीन को बाहिम्मत और बावकार शहरी बनाना हमारी तरजीहात में शामिल है। समाजी रहनुमा माहिर कानून साइमा कलसूम एडवोकेट, सहाफ़ी कॉलमिस्ट शेख मोहम्मद तैयब, खुरम रियाज काहलू एडवोकेट, सलमा तसद्दक एडवोकेट और अफजल महमूद गादी एडवोकेट ने भी इज़हार ख्याल किया। शब रोज़ मेहनत करते हुए इस मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने के अज़्म का इज़हार किया। इदारा बराए तकनीकी और फ़नी उलूम हुनर घर के ज़ेर एहतमाम शेखुपुरा में ख़ुसूसी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी रहनुमा माहिर कानून मैडम इफ़त अवान एडवोकेट, समाजी रहनुमा और माहिर कानून साइमा कुलसूम एडवोकेट, खुरम रियाज काहलू एडवोकेट, मिस सलमा तसद्दक एडवोकेट, अफजल महमूद गादी एडवोकेट के अलावा इमराना अरूज, सादिया राजपूत, याकूब मसीह मुजाहिद और सहाफ़ी और कॉलमिस्ट शेख मोहम्मद तैयब ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सियासी और समाजी रहनुमा माहिर कानून मैडम इफ़त अवान एडवोकेट ने कहा कि लाचार और बेबस तबका की खवातीन को बाहिम्मत और बावकार शहरी बनाना हमारी तरजीहात में शामिल है। समाजी रहनुमा और माहिर कानून मैडम साइमा कुलसूम एडवोकेट, सहाफ़ी और कॉलमिस्ट शेख मोहम्मद तैयब, खुरम रियाज काहलू एडवोकेट, मिस सलमा तसद्दुक एडवोकेट और अफजल महमूद गादी एडवोकेट ने भी इज़हार ख्याल किया और शब रोज़ मेहनत करते हुए इस मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया। शुजाबाद से हमारे नुमाइंदे अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक नस्मो ज़ब्त के मयार को बेहतर बनाने के लिए हफ्ते रोज़ा मुहर्रर रिफ्रेश कोर्स के इम्तहान का इनेकाद किया गया। सुप्रीडेंट ऑफ पेट्रोलिंग पुलिस हुमा नसीब, तर्जुमान पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन, एडिशनल IG पेट्रोलिंग पंजाब डॉक्टर रियाज अहमद नज़ीर गारा,
DIG पेट्रोलिंग पंजाब सरफराज अहमद फल्की के हुक्म पर सुप्रीडेंट ऑफ पेट्रोलिंग पुलिस हुमा नसीब की ज़ेर क़यादत निगरानी फोकल पर्सन डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पेट्रोलिंग पुलिस सफर इकबाल डोगर की ज़ेर निगरानी पेट्रोलिंग एहलकारों के रिफ्रेश कोर्स मुहारत का तहरीरी इम्तहान का इनेकाद किया, जिसका मकसद ड्यूटी के मयार को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और फोर्स को फाल बनाने के लिए मुनक्किद किया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।